नमस्कार, आप सभी का हिंदी युग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जितेंद्र उपाध्याय उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ में। आज हम लोग काव्यशास्त्र के अंतर्गत अलंकारों का परिचय जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, साज सज्जा, श्रृंगार इत्यादि। जिस प्रकार से किसी स्त्री की शोभा आभूषणों आदि के पहनने से बढ़ जाती है, उसी प्रकार से काव्य की शोभा अलंकारों के द्वारा बढ़ जाती है। विभिन्न काव्यशास्त्रियों और विद्वानों ने अलंकार की परिभाषा अपने अपने तरीके से दी है। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकारों के भेद। तो अलंकारों के कुल मुख्यतः दो भेद माने गए हैं। पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। अब हम समझते हैं कि शब्दालंकार किसे कहते हैं और अर्थालंकार किसे कहते हैं। जिस अलंकार में शब्दों के द्वारा किसी काव्य की शोभा बढ़े या शब्दों में अलंकार को ढूंढा जाए या शब्दों के कारण किसी काव्य की शोभा बढ़े, उसे कहेंगे शब्दालंकार। जहां पर शब्दों के अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़े, वहां पर होगा अर्थालंकार। इसके अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति इत्यादि आते हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, इत्यादि उदाहरण प्रतीप, व्यतिरेक इत्यादि बहुत से अलंकार आते हैं। लेकिन 12वीं सदी में भोजराज नामक एक विद्वान ने एक तीसरे अलंकार का भेद, तीसरे अलंकार की कल्पना की, जो कि उनकी पुस्तक सरस्वती कंठाभरण नामक पुस्तक में वर्णित है। वह है उभयालंकार। उभयालंकार किसने किया? इसकी उत्पत्ति या इसकी कल्पना भोजराज नामक विद्वान ने 12वीं सदी में या 12वीं शताब्दी में। पुस्तक का नाम है सरस्वती कंठाभरण। इस पुस्तक में एक तीसरे अलंकार उभयालंकार की कल्पना की।
इसमें उन्होंने बताया कि जहां पर शब्दों और अर्थों दोनों के माध्यम से किसी काव्य की शोभा बढ़े उसे हम कहेंगे उभय अलंकार। तो मुख्य ये 3 प्रकार के अलंकार है। इसके अंतर्गत हम लोग अब बारी बारी से अलंकारों का परिचय जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग शब्द अलंकार के अंतर्गत जो अलंकार आते हैं उनका परिचय हम लोग अब जानेंगे। सबसे पहला है शब्द अलंकार। पहला है शब्द अलंकार। जिसमें पहला है अनुप्रास। अनुप्रास का अर्थ है किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो उसे हम कहेंगे अनुप्रास अलंकार। किसी वर्ण की आवृत्ति या किसी वर्ण को एक से अधिक बार दोहराया जाए उसे हम कहेंगे अनुप्रास अलंकार। स्वर की विषमता होने पर भी जहां वर्णों की समानता हो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। इसके कुल 5 भेद हैं। अनुप्रास के भेद कुल 5 भेद हैं। पहला छेकानुप्रास, दूसरा वृत्त्यानुप्रास, तीसरा श्रुत्यानुप्रास, चौथा लाटानुप्रास और पांचवा है अंत्यानुप्रास। तो ये कुल अनुप्रास के 5 भेद हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे छेकानुप्रास। छेकानुप्रास। छेका का अर्थ है वाक चातुर्य। या फिर किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तब उसे कहेंगे हम छेकानुप्रास। या एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, केवल कह सकते हैं कि 2 बार, तब वहां पर छेकानुप्रास होगा। जैसे इस करुणा कलित हृदय में, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बहती, अब विकल रागनी बहती। तो आप इसमें देखेंगे कि का की आवृत्ति 2 बार हुई है, एक से अधिक बार और 2 ही बार हुई है। तो जहां पर किसी वर्ण को 2 बार दोहराया जाए या 2 बार वह वर्ण आए लगातार, तब वहां पर हो जाएगा छेकानुप्रास। कभी कभी यह वर्ण लगातार ना होकर के कुछ अंतराल के बाद भी आता है, तब भी वहां पर छेकानुप्रास हो जाएगा। इसके उदाहरण के रूप में और देखेंगे तो जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन। तो यहाँ पर देखेंगे सुमिरत और सिद्धि, स की आवृत्ति एक से अधिक बार होने के कारण
इसमें 6 का अनुप्रास है। अगला और उदाहरण देखेंगे, कंकन किंकिन, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुन। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन। तो यहाँ पर देखेंगे का की आवृत्ति एक से अधिक बार या 2 बार लगातार हुई है। एक और देख लेंगे, दीन दयाल बिरिदु संभारी। तो यहाँ पर देखेंगे द की आवृत्ति एक से अधिक बार होने के कारण यहाँ पर 6 का अनुप्रास हो जाएगा। तो जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहां पर 6 का अनुप्रास होगा। अब दूसरा है वृत्त्यानुप्रास। दूसरा है वृत्त्यानुप्रास। इसमें जहां पर कोई वर्ण एक से अधिक बार या कोई वर्ण एक से अधिक बार हो या कई वर्ण एक से अधिक बार आए, खास करके 2 से अधिक बार, क्योंकि एक से अधिक बार होगा 2 बार होगा तो वह 6 का अनुप्रास के अंतर्गत आ जाएगा। तो कोई एक वर्ण 2 से अधिक बार या कई वर्ण 2 से अधिक बार जब आए तो वहां पर वृत्तीय अनुप्रास हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 2 से अधिक बार होना चाहिए। 2 से अधिक बार ये नहीं होता है, 2 ही तक होता है तो वहां पर 6 का अनुप्रास हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे एक वर्ण या एक से अधिक वर्ण 2 से अधिक बार आए, जब एक वर्ण या एक से अधिक वर्ण, मतलब एक वर्ण हो सकता है या एक उस पंक्ति में एक से अधिक वर्ण भी हो सकता है जो कि 2 से अधिक बार आए, तो वहां पर वृत्तीय अनुप्रास हो जाएगा। जैसे बंदों गुरुपद पदुम परागा, बंदों गुरु पद पदुम परागा। तो यहां पे देखेंगे कि प की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई है तो यहां पर वृत्तीय अनुप्रास हो जाएगा। एक और उदाहरण देखेंगे, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। यहाँ पे त वर्ण की आवृत्ति 1 से 2 से अधिक बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, वृत्तीय अनुप्रास। एक और उदाहरण देखेंगे, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो यहाँ च की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो रही है तो यहाँ पर हो जाएगा वृत्तीय अनुप्रास। तो वृत्तीय अनुप्रास में एक ही वर्ण या एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो तब वहां पर हो जाएगा वृत्तीय अनुप्रास। अगला है श्रुत्यानुप्रास।
तीसरा है श्रुत्यानुप्रास अलंकार।